देखते हैं आज की 5 बड़ी खबरें। सूर्य से निकली सौर ज्वालाएं, रुख धरती की ओर। सूर्य की सतह पर नजर आए एक बेहद बड़े सनस्पॉट ने पृथ्वी की ओर रुख कर लिया है। इस वजह से तीव्र सौर बालाएं पैदा हो सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 50,000 किलोमीटर के व्यास के सनस्पॉट से बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलकर सौर बालाओं के रूप में यदि धरती तक पहुंच गई तो इससे रेडियो संचार, जीपीएस सिस्टम, पावर ग्रिड और उपग्रहों को भारी नुकसान हो सकता है। इस सनस्पॉट से कुछ बेहद हल्की और सौर बालाएं निकलकर पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल में पहुंच चुकी हैं। इनसे आयनीकरण की लहर तो पैदा हुई है, मगर अभी तक कुछ बड़ा नुकसान नहीं हुआ। अगली बड़ी खबर, पीएम बोले ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया धरती को मार देगा। दरअसल पीएम मोदी एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का शुभारंभ करने के बाद देश के चुनिंदा समिति प्रबंधकों से बात कर रहे थे, तभी पीएम मोदी ने कहा, जिस तरह हम आंख बंद करके यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे धरती माता तबाह हो रही है। इसलिए कम से कम आप 1100 से 1200 किसानों को संकल्प दिलाएं कि वे अभी यदि 5 थैली यूरिया लेते हैं तो 3 थैली में काम चलाएं। उन्होंने कहा, ज़रूरत से ज़्यादा दवा खाएंगे तो हम भी मर जाएंगे, उसी तरह ज़रूरत से ज़्यादा यूरिया धरती को मार देगा, धरती माता को मरने नहीं देना। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दावा किया जा रहा है कि संक्रमण के बाद लक्षण ना होने की वजह है पहले से ही मौजूद कोरोना वायरस से लड़ने की क्षमता। दरअसल कोरोना वायरस से पनपी महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक राह तलाशने में जुटे हैं, पर अब तक वैक्सीन को इसके लिए सबसे मजबूत विकल्प माना जा रहा है। मगर पिछले दिनों वैज्ञानिकों के बीच एक नई आस जागी। यह आस उन लोगों से जगी जिनमें कोरोना से संक्रमित होने के बावजूद बेहद कम या कोई भी लक्षण नहीं है। दुनिया में ऐसे लोगों की भारी संख्या है। वैज्ञानिकों के एक बड़े वर्ग का मानना है कि दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से में पहले ही कोरोना को लेकर प्रतिरोध क्षमता मौजूद है। इसके पीछे हमारे शरीर में मौजूद टी कोशिकाओं की याददाश्त को वजह माना जा रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लॉकडाउन या मास्क की अनिवार्यता के बिना ही स्वीडन में संक्रमण की दर में गिरावट हो या मुंबई में गरीबों के क्षेत्रों में भारी संक्रमण के बावजूद गंभीर रूप से बीमार होने वालों की संख्या कम होना, दोनों इसी और इशारा कर रहे हैं कि लोगों में कोरोना से लड़ने की क्षमता पहले से ही मौजूद है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना का बड़ा असर। आज़ादी के बाद पहली बार 2021 नहीं 2022 में होगी जनगणना। ऐसा इसलिए कि कोरोना के कारण ना तो डोर टू डोर सर्वे हो सका और ना हाउस लिस्टिंग हो पाई। इसी कारण अब दिसंबर 2020 तक के लिए प्रशासनिक क्षेत्राधिकारों को फ्रीज कर दिया गया है। हर दशक की शुरुआत में जनगणना घोषित होती है, जिसके लिए उस दशक के अंतिम साल में पूरा काम होता है। 31 दिसंबर 2019 से ही प्रशासनिक क्षेत्राधिकारों को फ्रीज कर दिया जाना था, पर जनगणना का काम नहीं हो पाया। इस कारण अब 31 दिसंबर 2020 से क्षेत्राधिकारों को फ्रीज कर दिया गया है। केंद्रीय जनगणना रजिस्ट्रार ने सभी राज्यों को इसके लिए पत्र लिखा है। प्रवासी मजदूरों से बदलेगी स्थिति। दरअसल प्रवासी मजदूरों के एक राज्य से दूसरे स्थान में बड़ी संख्या में जाने के कारण इस बार जनगणना के आंकड़ों में भी बदलाव होगा। सभी राज्यों में मजदूरों के आने जाने से जनगणना के डेटा में अब बदलाव आएगा, इसलिए इस बार सर्वे में समय लगना है। अगली बड़ी खबर, अब डिजिटल आईडी में होगी आपकी सेहत की कुंडली। अब आपको डॉक्टरों की पर्ची, लैब स्कैनिंग रिपोर्ट सहेज कर रखने की ज़रूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार की प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से जल्द ही यह समस्या हल हो जाएगी। विशेष डिजिटल हेल्थ आईडी में सेहत की कुंडली सिमट जाएगी और एक क्लिक पर मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर पर देखी जा सकेगी। पूरी अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य अभिलेख पर आधारित है, पर डेटा पर संबंधित व्यक्ति के स्वामित्व के कारण व्यक्तिगत स्वास्थ्य अभिलेख ज़्यादा होगा। अगस्त के अंत तक राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, हरियाणा में पहले चरण में योजना लागू होगी। हेल्थ आईडी अनिवार्य के बजाय स्वैच्छिक होगी।
इच्छुक व्यक्ति विवरण देकर ऐप या वेबसाइट पर पंजीयन करा सकता है। ये थी आज की टॉप 5 न्यूज़। ऐसे ही डेली अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए दीक्षा इंटर कम्युनिकेशन।